हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सब्जेक्ट विज्ञान। उसका पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपके 3 विज्ञानें आती हैं: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान आपका जो होता है भाग जो 20 नंबर का आता है, भौतिक विज्ञान आपका 25 नंबर का आता है और जीव विज्ञान 25 नंबर का। टोटल आपका विज्ञान का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका जो सही होता है उसको मार्कशीट पर कलर कर देते हैं, गोला कर देते हैं। तो उसको भी बताएंगे। उसको लेसन कंप्लीट होने के बाद भी हम कुछ आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी करवाएंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिसमें आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। फिलहाल आज के लिए हमने जो आपका टॉपिक ले रखा है रसायन अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रसायन विज्ञान का पहला लेसन है, जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हैं: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। इनके विषय में पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें, भौतिक परिवर्तन। पहला टॉपिक आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? नाम ही है इसका भौतिक। अगर इसकी डिफिनेशन कही जाए तो क्या होगा कि वे परिवर्तन जिनकी भौतिक अवस्थाएं बदल जाती हैं परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है। वे परिवर्तन जिनकी भौतिक अवस्थाएं बदल जाती परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये चार्ट दे रखा है, इसको मैंने घिस दिया, इसके छोटे छोटे कण हो गए, नया पदार्थ नहीं बना, इसका क्या कहते हैं आकार बदल गया। जो ये आपका बेलनाकार जो चार्ट है इसका आकार बदल गया, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गया, इसकी अवस्था बदल गई परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है। या आपने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को आपने खींच लिया, अपनी तरफ बढ़ाया, उसका आकार बदल गया परंतु आपका नया पदार्थ नहीं बनेगा। फैन आपका बंद है, आपने उसको ऑन कर दिया, उसकी अवस्था बदल गई, विरामावस्था से गति अवस्था में चला जाएगा परंतु नया पदार्थ नहीं बनता। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वे परिवर्तन जिनकी अवस्थाएं बदल जाए, स्थिति बदल जाए परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको बता रहे हैं कि वे परिवर्तन जिनकी भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती परंतु नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी आती है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है क्या? अभी आपने सुना भौतिक परिवर्तन, देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये इसका थोड़ा सा विपरीत होता है, यानी कि वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है परंतु उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है परंतु उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज है, कागज को जला दिया, राख बन गया, उसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक इसका एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल की बात करें, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है, आपकी धातु जो होती है वो नष्ट हो जाती है, उसमें नया पदार्थ बन जाता है और उसे हम पुनः उसी अवस्था में लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात आपको बताई गई रासायनिक परिवर्तन में कि वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है परंतु उसे मूल अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
एग्जाम्पल में जैसे आपको क्या बताया गया कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या बताया हमने कि वे परिवर्तन जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाए परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कि वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है परंतु उसे मूल अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तीसरा पॉइंट आपका है। रासायनिक अभिक्रिया क्या था, बड़ा ही सिंपल सा है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक या एक से अधिक पदार्थ, रासायनिक क्या होती है कि एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक हो या फिर एक से अधिक पदार्थ हो, वे आपस में क्रिया करें, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कि C+O2 प्राप्त होता है R2CO2। यहाँ पे दो पदार्थ लिए गए और बना आपका एक पदार्थ। ठीक है, डिफिनेशन में क्या लिखाया गया कि जब एक या एक से अधिक, एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो और वे आपस में क्रिया करें, एक बनाए या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी में जुड़ जाता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकदम आसान। ठीक है, क्या बताया गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अगले स्टेप में अगर हम बढ़े इसी क्रम में, तो अगली हेडिंग आपकी आती रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण भी बिल्कुल आसान है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों व फल स्वरूप बने पदार्थों को सूत्र और संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले तत्व होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है, ये अभिक्रिया आपकी से लिखा जाए इसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये आपका बनाते हैं मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया है। और अभिक्रिया में मैंने क्या बताया, तत्वों और अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं तत्व और जो उनके फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं, उनको सूत्र और संकेतों के माध्यम से लिखना, सूत्र और संकेत के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जैसे कार्बन जब इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है संकेत, ऑक्सीजन के लिए सूत्र क्या होता है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया, ये आपकी रासायनिक समीकरण। बिल्कुल आसान सी बात कही गई। क्या कहा गया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्वों और फलस्वरूप बने पदार्थों को सूत्र और संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को सूत्र व संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगले और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित
रासायनिक समीकरण। नाम ही इसका है संतुलित रासायनिक समीकरण। वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऊपर वाला फिर हम ले रहे हैं C+O2 CO2, ये आपका रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे तत्व कौन से है? कार्बन ऑक्सीजन। इधर भी कौन से? कार्बन ऑक्सीजन। अब कार्बन पर यहाँ पे इसके परमाणु संख्या कितनी? एक। इधर भी कितनी? एक। ऑक्सीजन इधर दो, इधर ऑक्सीजन दो, यानी कि समीकरण में दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यह समीकरण कैसा कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष लेफ्ट साइड और राइट साइड, तीर के पहले और तीर के बाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें इसी का उल्टा असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी जिनमें दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी तो उसकी डिफिनेशन हमने बताया, अभी संतुलित कैसे करते हैं समीकरण को उसको ही बताया। ठीक है, फिलहाल अभी इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्थाएं बदल जाएं परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है परंतु उसे मूल अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक क्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी गया। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो भाग लेते वे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जो बनेगा वो उत्पाद, जो उत्पन्न होगा वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले तत्व और फलस्वरूप बने पदार्थों को सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ये तो बड़े लाइन है। वे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और एग्जाम्पल में अगर लेना चाहें तो जैसे यहाँ पे लिखा NaOH प्लस HCl, इसकी क्रिया कराते हैं सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl यानी नमक, और जल H2O प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे यानी एक है तो यानी एक है, O आपका एक तो O एक है, H तक कितने? एक एक दो, तो H यहाँ दो है, Cl एक बार है तो Cl भी कितना यहाँ पे है? एक है, यानी यह समीकरण भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे, आप सुनेंगे, समझेंगे, आप आसानी से ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि बोर्ड पेपर में काफी सारे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट भी है, बहुत मार्क हो रही है। रासायनिक अक्रिया खास करके, और संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ये तीन तो बहुत ही मस्त है। ये तो आपने 9th में पढ़ा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। तो क्लियर हुआ? अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, जिससे आपको उस चीज का सलूशन दिया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।